नमस्कार, मेरा नाम है आदर्श सिंह राजपूत। एसएच भारत देखना शुरू कर चुके हैं। फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी यानी मीडिया का चौथा स्तंभ, यानी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया। इस वक्त हमारी उपस्थिति वैशाली में है और वैशाली की धरती पे मनीष कश्यप का आगमन हुआ और यहाँ से कई वक्तव्य को उन्होंने रखा है, दहाड़ा है, कई सारे शब्दों को उन्होंने कहा है। हमारे साथ अनय जी भी है, तमाम साथी है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। अनय जी, आज क्या मैसेज रहा यहाँ से? देखिए, आज बहुत बड़ा मैसेज गया है। ये विश्व को लोकतंत्र का संदेश दिया था और अभी हमारे बिहार में लोकतंत्र नहीं है, राजतंत्र है। कहने के लिए बड़े बड़े मंचों से लोकतंत्र की बात होती है, संविधान की बात होती है, लेकिन खुलेआम संविधान को संविधान के पास में रख के संविधान की धज्जियां उड़ाई जाती है। उन सफ़ेदपोश नेताओं से आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहते हैं कि लोकतंत्र का मतलब क्या है, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है। आपने डेमोक्रेसी को ख़त्म कर दिया है, तो उस विश्व को जो संदेश दिया, उस भूमि से हम लोग आज एक अभियान की शुरुआत किए हैं लोक संवाद कार्यक्रम के माध्यम से। मैं युवा हूं, जो जनता के लिए लड़ेगा, उसकी बात जो करेगा, उसके साथ युवा खड़ा रहेगा। और बिहार में सबसे ज्यादा पूरे भारत में, चाहे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री, युवाओं की जो बात करेगा, बिहार की बात करेगा। मनीष कश्यप तो यही कर रहे थे, उनको जेल में डाल दिया गया था। जेल में जितना डालो, जेल एक, मैंने कहा है कि जेल एक ऐसा यूनिवर्सिटी है, वहाँ कंस को भी जाना पड़ा था, वहाँ कृष्ण को भी जाना पड़ा था, भगत सिंह, राजगुरु, महात्मा गांधी को भी जाना पड़ा था। वो सत्याग्रह की क्रम स्थली है। वहाँ जो अपराधी जाते हैं वो अपराध करते हैं, जो सत्याग्रही जाते हैं वो PhD करके वहाँ से निकलते हैं। तो वो यूनिवर्सिटी में हम लोगों को भेजा गया है, तो हमको भी जाने का सौभाग्य और अवसर मिला। वही आज अवसर है जो इस दिल में इतनी बड़ी आग है कि व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई पिछले 14 वर्षों से मानते हैं जो जेल जाएगा वो निखरेगा, जो जेल जाएगा और निखरेगा और बिहार के लिए काम करेगा। जेल वही जाता है जिस पर दमनकारी कानून का उपयोग किया जाता है, धारा 353 लगाया जाता है। तो निकम्मी सरकार धारा बनाई हुई है, वो धारा कहीं ना कहीं क्रांतिकारी जुनून को रोकने के लिए है। तो हम लोग उस सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाए हैं और वैशाली को बचाने के लिए पूंजीपति पर वार होगा, वंशवाद पर वार होगा और वैशाली लोकतंत्र की भूमि को उसको सजाने के लिए हम युवा संकल्प लेंगे। और जो समाज के लिए लड़ेगा उसकी बात हम लोग करेंगे, जो समाज के लिए साथ रहेगा, जो समाज के लिए खड़ा रहेगा, जो वैशाली के सम्मान के लिए खड़ा रहेगा, उसके साथ हम लोग खड़ा रहेंगे। और कोई पार्टी, कोई जाति, कोई धर्म नहीं, हम युवा हैं और हम संकल्प लेते हैं इस भूमि से कि हम युवा हैं। हमारी पीढ़ी के लिए, हमारे आने वाले वंश के लिए, हमारे अपने बिहार के लिए हमको लड़ना है और इसी के लिए आज संकल्प लेने के लिए इस वैशाली की भूमि। मनीष कश्यप को आप कैसे देखते हैं, CM या फिर एक पत्रकार, डिजिटल पत्रकार? मनीष कश्यप भविष्य की गोद में है, मनीष कश्यप जो बने, लेकिन मनीष कश्यप इतना तो साबित कर दिया है कि अपने कर्म क्षेत्र में ईमानदारी से आवाज उठाओ। और मनीष कश्यप जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है उसका इस्तेमाल करते हुए जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, उसको पूरा भारत सलाम कर रहा है। आज न चाहते हुए मनीष कश्यप की आवाज़ के साथ हजार यूट्यूबर जुड़ गया है और उस यूट्यूबर को रोजगार मिल रहा है। तो जो काम नीतीश कुमार नहीं किया, जो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं किया, करोड़ों रोजगार की बात, वो एक यूट्यूबर अगर संघर्ष पे आ गया तो हजारों यूट्यूबर को रोजगार दे दिया। उसको देखकर डर खत्म हुआ है, आगे बढ़ने की चाह। एक गरीब, एक आर्मी का बेटा संकल्प लिया, वही संकल्प हम लोग लिए हुए हैं 14 वर्षों से। आज उस संकल्प के कारण 52 केस और 4 बार जेल जाना पड़ा है। संकल्प है, हम लोग कर रहे हैं और खुद अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने साथियों के लिए एकजुटता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वैशाली को बचाएंगे, बिहार को बचाएंगे और बिहार में युवा सोच और बिहार की हितकारी सरकार बनाएंगे। गौरव जी, इस पल को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि मंच पे अभी मनीष कश्यप कह रहे थे कि बहुत सारे नेताओं का हमें अवसर आता है, सुनहरा अवसर आता है, भैया लाख ले लो, इतना ले लो और मेरे 4-5 मुद्दा को मंच से गिना दो। यानी कहीं ना कहीं पार्टी की बात होती है। क्या आप लोग सोचते हैं एक युवा के तौर पे? आखिर मनीष जी को भी लगा कि एक अलग प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाहिए, तभी तो हमारे कार्यक्रम में वो आए हैं। उनको लगा कि एक अलग मंच युवाओं के लिए तैयार करना पड़ेगा, तभी तो वो लीग से हट करके यहाँ पे आए हैं हमारे कार्यक्रम में। और इसका बिगुल यहाँ से बच चुका है। आप ये तमाम हमारे युवा साथी मौजूद हैं, आप ये लोग इसके प्रमाण हैं। आप इन लोगों से पूछिए कि यहाँ से क्या मैसेज गया है। जैसे लोकतंत्र की धमकी, लोकतंत्र का मैसेज वैशाली से गया था, वैसे बदलाव का मैसेज वैशाली से पास आउट हो रहा है इस बार। बदलाव संभव, पक्का बदलाव संभव। बदलाव करने वाले हम हैं, बदलाव भगवान थोड़ी करते हैं, बदलाव जनता करती है, जनता वोट देती है ना। तो जनप्रतिनिधि अपने परिवार के वोट से थोड़ी जीत जाते हैं। तो बदलाव संभव है और जनता बदलाव करेगी। कुल मिला के खेला होगा। खेला तो यहीं से शुरू हो गया और खेला तो ये लोग करते हैं, हम लोग गेम खेलेंगे और युवा गेम खेलेगा। युवा गेम खेलेगा, गेम खेलेगा युवा लड़ेगा, बिहार और कैसे खेलेगा?
कोई मूर्ख हमारा सांसद नहीं बनेगा। और ये वैशाली की धरती से आज आगाज हुआ है। आपको लगता है कि सांसद विधायक सब मूर्ख है? लगभग 90% मूर्ख है। 90% मूर्ख है ना, खाली पैसा के दल पर वो नेता है। A+B का होगा उसका पता ही नहीं है उसको, खाली झूठे में लगा। संविधान अंबेडकर झूठे। संविधान लिखने तक हाँ, संविधान तो बहुत बड़ी चीज है, उसको कोई सिस्टम नहीं मालूम। बोलाइए, सिर्फ छोटा सा कुछ नहीं। जो यहाँ का मुखिया या जो विधायक, मुखिया तो क्या है, मुखिया कितनी बार आपको मैं बताऊँ, मुखिया मूर्खों का नेता, वो तैसी पूर्वक जैसा बोलता है। जो विधायक है वो दादागिरी करता है, जो MP है उससे भी बड़ा दादागिरी। आप जाइए, उसका जो मालूम है कैसे करता हूँ, सिपाही के द्वारा, सिपाही का किसान द्वारा शोषण। आप जाइए किसी MP के घर में, वो सिपाही रहेगा, ओ रहो जाओ, ऐसे बोलेगा। तो कैसे बात करता है? उससे टॉक इन ए प्रॉपर वे। प्रजातंत्र में पब्लिक पावर। लालू चाचा नहीं बोला था कि लालू चच्चा तुझे सलाम, तूने दिया गरीब को जुबान। बट हुआ क्या कि लालू चच्चा तुझे सलाम, तूने एक वर्ग विशेष और गरीब को कह दिया बेजुबान कि हम काम न करो। क्या लग रहा है आप लोग बेजुबान है क्या? पूछो। नहीं, बिल्कुल बेजुबान नहीं है। अरे बेजुबान का हम लोग अब हम लोगों के हाथ में सत्ता है। अब जो युवा चाहेगा वही होगा। आप लोग ठान लिए हैं? ठान लिए हैं। चलिए, तो वैशाली से इस वक्त आपको ये तस्वीर दिखा रहे थे। हालांकि कुछ समय पश्चात आप यहाँ पे तस्वीर के माध्यम से देखे भी होंगे SH भारत पे, यहाँ पे सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप जो इस वक्त जो आप देख ही रहे हैं कि डिजिटल क्रांति में एक अजीब सी क्रांति लेकर यहाँ पे पधारे हैं और इस क्रांति की चर्चा बिहार समेत पूरा देश में हो रहा है। बाकी इस तस्वीर के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए।